अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तारिक तुन्यू। जिन स्टूडेंट्स को सीए के साथ साथ सीएसएस करने का शौक़ है या एज ऑप्शन सीएसएस को वो सोच रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप कहाँ करनी चाहिए, इस पे कुछ बच्चों ने सवाल पूछा। अब अगर आपने करना है बोल्ड फैसला, आप में से अगर समझते हो कि नहीं यार मैंने सीएसएस को लाजमन करना है, यानी मैं आप सीरियस हूँ सीएसएस के लिए, तो ऐसे बच्चे को मैं दे रहा हूँ एक मशवरा, भी बोल्ड है। मशवरा ये है कि बेटा तू इंडस्ट्री में जा, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में जाके आर्टिकल कर, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा जिसमें सीएसएस की तैयारी कर सकते हो। मगर अगर डाउट में हो और अगर सोच रहे हो कि हाँ ये ऑप्शन है, करूँ ना करूँ, तो फिर लाजमन फर्म में जा, ठीक है, और ऑडिट में आर्टिकल्स कर, मतलब नंबर 1 ऑप्शन, बेस्ट फर्म में, बेस्ट जगह पे मैं आपको रिकमेंड करूँ। मगर वो बच्चे जिनको इस जर्नी में अगर लेट सपोज के डाउट है या कुछ पेपर रुक जाते हैं या उनको लग रहा है कि मुझे किसी भी वजह से सीए को क्विट करना पड़ सकता है, वो लाजमन आउटसाइड फर्म जाएं, इंडस्ट्री में जाके आर्टिकल्स करें। उसकी वजह नंबर 1 क्या, टाइम मिल जाएगा बहुत। आप अगर लेट सपोज जाते हो तो आर्टिकल जब आप करेंगे तो वो उसके ऑफिस टाइमिंग होगी ना, तो 9 to 6, 10 to 9 नॉर्मली आपका जो टाइम होगा वो कुछ ना कुछ फिक्स होगा ना, वो चाहे 12 घंटे हो, 4 घंटे हो, 6 घंटे हो, फिक्स होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ पे काम करके, क्योंकि मैंने अपने इदारे को ट्रेनिंग आउटसाइड इंडस्ट्री में एज अ रजिस्टर्ड करवाने के लिए पूरी इंडस्ट्री स्टडी की। नॉर्मल मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, 6 बजे के आसपास तक टाइमिंग होती है आपकी, 6 बजे के बाद आप घर चले जाते हो। और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें 5, सवा 5 बजे भी निकल सकते हो। अब चूँकि आप जा रहे होंगे इस ट्रेनिंग, तो आप पे तो कोई जिम्मेदारी ऐसी कंपनी चलाने की तो नहीं होगी ना कि भाईजान को उठाओ और बताओ सीईओ, और भाईजान जो होंगे उसको रात को 9 बजे तक बैठना होगा। इसीलिए ये बोल्ड फैसला होगा। मगर जिसको सीएसएस करना है सीए के साथ, वो सुन ले, वो आर्टिकल करे कहाँ से, इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री में शाम के टाइम पे जाए। और सुनो मेरी बात, चूँकि आपके 4 ऑप्शनल पेपर सीएसएस के पहले ही तैयार हो चुके होते हैं, आपका एक ऑडिट और अकाउंटिंग और ऑडिट, बल्कि इसमें 5 सेगमेंट्स हैं। 5 सेगमेंट में से आपकी, अगर आपने कैफ क्वालिफाई किया हुआ है तो सबकी तैयारी हो चुकी है। और यकीन कर लो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप बाकी कंपेटिटर्स को दौड़ा के मारोगे। क्यों? ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें 190, 200 में से 200 मार्क्स का पेपर है, 190, 195 मार्क्स आएंगे। किसी सब्जेक्ट में इतने मार्क्स नहीं आते जितने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में आती, क्योंकि सीधा सिंपल सा पेपर होता है। सीएसएस के बाकी लोगों के लिए तो वो मुश्किल होगा, तुम लोगों के लिए वो बहुत आसान है। दूसरा पेपर होता है मर्केंटाइल लॉ, वो आपका तैयार है। इसके अलावा जो तीसरा पेपर, ये मर्केंटाइल 100 मार्क्स का है, तो आपके 300 मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स ऑडिट और अकाउंट्स के। और आखिरी जो पेपर होगा वो आप ले सकते हो, कौन सा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में से। तो 400 मार्क्स आपके तैयार हो चुके होते हैं सीए वाले बच्चे के, जो केफ कर चुका है। रह गए ऑप्शन में 200 मार्क्स। अब उस 200 मार्क्स में से जर्नलिज्म का एक सब्जेक्ट है, वो आपने ऑप्ट किया, या लैंग्वेज का, मदर टंग पंजाबी, पश्तो, सिंधी, तो जो उसको आपने ऑप्ट किया, तो आपके ऑप्शनल की तो तैयारी हो जाती है टॉप टॉप। अब आपको तैयारी क्या करनी होती है बच्चा, सिर्फ तैयारी करनी होती है कंपलसरी की। अब कंपलसरी में भी इंग्लिश के 2 पेपर हैं, ठीक है। ऐसे सबके लिए मुश्किल, तुम्हारे लिए भी मुश्किल, इसकी तैयारी नहीं होती, ऐसे की सिर्फ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। उसके लिए मटेरियल तो वैसे ही, जब तुम करंट अफेयर्स को स्टडी कर रहे हो, पाकिस्तान अफेयर्स को स्टडी कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारी तैयारी हो चुकी होती है। तो अलग से तैयारी नहीं, उसके लिए लिखना आना चाहिए, लिखना बहुत अच्छा आना चाहिए, बस। अब रह गया क्या, उसके अलावा आपके अब रह गए 6 पेपर होते हैं कंपलसरी में भी, 6 ऑप्शनल, 6 कंपलसरी। अब आपके 2 पेपर इंग्लिश के हो गए, उसके अलावा आपका इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, ठीक है, शुरू से पढ़ते रहे हो तुम। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स से, जो मार्क्स के हिसाब से सबसे बुरा है, सबसे कम मार्क्स इस पाकिस्तान अफेयर्स में आते हैं, वो भी चलो, मगर सिलेबस तो सामने है ना। अब सबसे चैलेंजिंग होते हैं 2 सब्जेक्ट तुम्हारे लिए। सीए से जो सीएसएस करेगा उसको सबसे ज़्यादा तड़पाने वाले 2 सब्जेक्ट हैं। एक का नाम है साइंस, और उसमें अलबत्ता उसके 60% मार्क्स तड़ पाएंगे, मगर रिमेनिंग 40 ईजी है, क्योंकि उसका नाम क्या है, साइंस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी पोर्शन तुम्हारा क्यूटी ने कवर किया होता है, 40 टॉप मार्क्स मिल जाते तुम्हें। अब थोड़ी सी मेहनत करोगे ना साइंस को, तो बेटा ये उठा देगा तेरे मार्क्स, टॉप के ग्रुपों में आ सकते हो। अब रह गया आखिरी सब्जेक्ट, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है।
तो करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता, कौन से इश्यूज़ होंगे, पाकिस्तान के इश्यूज़, इकोनॉमी के इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, नेशनल इंटीग्रेशन से ताल्लुक, डेमोक्रेसी, बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, इंटरनेशनल इश्यूज़ होंगे, वो किसी वक्त आप जब कहोगे तो मैं सेशन देख के आपको गाइड कर दूँगा। ये है मेरे बच्चा आपके लिए जो CSS में इंटरेस्टेड है, गाइडेंस कि सिलेबस तुम्हारा CSS का किस तरीके से कवर होता है और क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम फर्म में ना जाओ। मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें CSS करना है तो इंडस्ट्री में जाओगे, तुम निकलोगे यहाँ से 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे निकलोगे, सीधे जाओगे लाइब्रेरी, 9 बजे तक वहाँ बैठोगे, ठीक है, सुबह को, और जल्दी जाके सो जाओगे, सुबह को उठ के घर पे 2-3 घंटे पढ़ोगे, बेटा CSS की तैयारी 1 साल के अंदर ही बेहतरीन हो जाएगी। ये भाई का मशवरा था। और एक चीज़ बताता रहूँ कि अभी आज वो बच्चे जो कैफ में हैं, कैफ के टैक्स जिन्होंने अभी देना है, तो उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि मेरी आज टैक्स की क्लास है, फर्स्ट क्लास है मार्च 25 के लिए। और इंशाल्लाह जो बच्चा क्लास में आएगा तो वो देखेगा बिल्कुल डिफरेंट पेपर आया था, तो डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो जो इसमें है वीडियो के साथ मैं लिंक भी फर्स्ट कमेंट में शेयर कर देता हूँ क्लास का, उसमें आए, सी यू इन द क्लास। बाकी CSS पे गाइडेंस भाई देता रहेगा, ठीक है, डोंट वरी। CSS को इंशाल्लाह जो इंटरेस्टेड है ना CSS में, मेरा नंबर भी नोट कर लो, जो पूछना है बेटा गाइड करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।